आदमी एक काम चार। बीरबल की सूझबूझ बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सके या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सके। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में ये नहीं आता कि जहाँ पनाह हम लोगों में क्या कमी है, बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोल दिया। जानने की इच्छा है हुजूर। अच्छा, फ़र्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फ़र्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो। वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उसके स्थान पर काम करे, उसकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस 1 हफ्ते में हम फ़र्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उसके स्थान चुने गए चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाज़ें आती रहती है, देखकर आओ माजरा क्या है। अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कुकू कुकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटा। आते ही बोला, जहाँ पनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिनाए? जी हाँ। अच्छा, तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादा हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हुजूर, यह तो देखा ही नहीं। जाओ देख कर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देख कर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी। वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है। उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार गया। आकर बताया कि नर काला सफ़ेद और दूसरी बादामी। मादाओं में से एक जो काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, सेवा बताइए। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाज़ें आती है, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कुकू, कभी गुर्राने की। देखकर आओ माजरा क्या है। जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहाँपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याही है महाराज। 5 बच्चे दिए हैं। वे सब कुकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में। कोई बात नहीं है वहाँ। 5 बच्चे हैं, उनमें नर मादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उसके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाते हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फ़र्क है। क्यों श्रीमान जी? जी। व्यक्ति का सिर झुक गया।
जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने 1 ही बार में केवल आधे घंटे में ही कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फ़र्क है। बीरबल ने जो मान पाया है अपनी योग्यता के बल पर पाया है।